हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल वाला चैप्टर। और आज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है अगर वो एब्सेंस है यानी कि वो नहीं बनाया गया है तो क्या क्या होगा। ठीक है, रूल्स क्या है, प्रॉफिट शेयर कैसे किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा। और उसके बाद में हम लोग इससे रिलेटेड इलिस्ट्रेशन 1 भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो, नहीं हो, तो क्या होगा। सबसे पहला बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ रहेगा तो वो इक्वली शेयर किया जाएगा, मतलब बराबर में बांटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर इक्वली। ठीक है, इल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन जैसा भी हो, मगर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो आपस में इक्वली बांटा जाएगा। अगर आपको अभी भी डाउट है, नहीं समझ में आया, तो मैं समझा दूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये बंदा बी है। ठीक है, तो अगर ये 4 लाख रुपया कैपिटल है, इन्वेस्ट कर रहा बिजनेस में, और ये 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो इनको इनके कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अगर अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो किस प्रकार से, कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:1 रेशियो में, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जैसे ए का कैपिटल अपना घर से वो इन्वेस्ट किया है, बी अपने घर से इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले सकता है। मगर पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट होता है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर। मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप सबको पता है कि जब ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस या फर्म से पैसा लेता है तो उसे हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये बंदा है और अगर ये बी बंदा है, ठीक है, तो अगर ये लोग अपने पर्सनल यूजेस के लिए फिल्म से अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि इंटरेस्ट देना होता है इन्हें, उसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। मगर अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर कोई भी इंटरेस्ट नहीं बनता और इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा ड्राइंग अकाउंट्स में। ठीक है, मतलब चार्ज नहीं किया जाएगा जो भी वो ड्रॉ करे। जैसे ए जो है ना, ए अपना कैपिटल अकाउंट से मान लीजिए कुछ भी पैसा विड्रॉ कर देता है, तो अगर पार्टनरशिप डीड होता तो उसमें कुछ इंटरेस्ट मेंशन रहता, तो उस प्रकार से उस पैसे के साथ उस इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना। मगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो अगर वो ड्राइंग करता भी है तो उसे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएगा बी या फ्री। ठीक है, अब रहा सैलरी टू पार्टनर। तो ये भी है, अगर देखिए ए और बी दो बंदा है, उन लोग दोनों, अगर फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए देखिए मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे। एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, ये दोनों पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर है। अब ए जो है ना वो काम भी करता है। ठीक है, तो ये अगर कुछ काम करेगा तो इसको ए को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा? वो जो काम कर रहा है अपनी ही फिल्म में वो काम कर रहा है तो वो सैलरी लेगा। उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? सैलरी टू पार्टनर। मगर पार्टनरशिप डीड में अगर सैलरी मेंशन नहीं किया है तो नो पार्टनर इज इंटाइटेड टू एनी सैलरी या कमीशन। ना ही उसको कुछ पार्टनर सैलरी दिया जाएगा और ना ही कमीशन दिया जाएगा उसके वर्क के बदले में। ठीक है, कब होगा ये? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तब। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कहता है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से मतलब मान लीजिए कुछ इंटरेस्ट लोन लिया गया है, अगर फ्रेम लोन ले रहा है, जैसे कि दो पार्टनर है ना यहाँ पे, ठीक है, और ए अगर कुछ लोन दिया है, ठीक है, और ये बी है, तो अगर ये लोन दिया है और पार्टनरशिप में
इंटरेस्ट ऑन लोन का मेंशन नहीं किया गया है तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा, मगर कितना मिलेगा? 6% मिलेगा अगर एब्सेंस होगा पार्टनरशिप डीड। तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउ ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इफ़ देयर इज ए लॉस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो भी ए को वो पैसा मिलेगा। कौन सा पैसा? जो लोन के तौर पे वो अपना फर्म में को दिया है, ठीक है। फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बहुत सिंपल है, बिना पार्टनर के कंसल्ट से हम लोग कोई भी नया बंदा को पार्टनरशिप मतलब पार्टनर नहीं बना सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है तो क्या लिखा हुआ है? विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। फिर 7वां में बोला गया ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट। आपको पता ही है हर एक पार्टनर मिलके बिजनेस को कंडक्ट करता है तो पार्टिसिपेट करेगा ही। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक। ये भी हम लोग को पता है कि हर एक पार्टनर का ये अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है फर्म का और उसका कॉपी भी ले सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ पॉइंट है। क्या पॉइंट है? इट शुड बी रिमेंबर दैट द पार्टनर में चेंज एनी ऑफ द एबो प्रोविजन बाय कमिंग टू ए कॉमन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप डीड बन गया, एग्रीमेंट हो गया, तो ऊपर में जो भी हम लोग चीज़ पढ़े हैं उसमें क्या कर सकता है? वो चेंजेस कर सकता है। वही बात यहाँ पे बताया गया है। अब इलस्ट्रेशन 1 में क्या बोला गया है देखिए ध्यान से। पहले बोला गया है कि देखिए नाम दिया गया अनीशा, बिपांसा, ठीक है, बिपाशा, उसके बाद मेथी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 विथ कैपिटल अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है इसका 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन एडिशन टू कैपिटल मीथी हैज़ एडवांस ए लोन ऑफ इतना, ठीक है, एडवांस ऑफ लोन ऑफ इन एडिशन कैपिटल जो है ये लेके आ रही है एडिशनल कैपिटल, ठीक है। सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट टू गाइड देम, कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, पार्टनरशिप डीड नहीं है। दे फेस फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर। तो लास्ट में कुछ इशूज़ इन लोग फेस कर रहा था, वो इशूज़ क्या था? तो यहाँ पे 1 बाय 1 इशूज़ दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है? इन इशूज़ को रिसॉल्व करना है। क्या करना है? रिसॉल्व करना। पहला इशू क्या था देखिए, पहला इशू ये था कि अनीशा वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 9%, बट क्या है, बिपाशा और मेथी डिड नॉट एग्री। पहला बात अभी ऊपर ही हम लोग देखे थे कि अगर एग्रीमेंट डीड नहीं है, अगर एग्रीमेंट डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा पहला वाला का? नो इंटरेस्ट इज पेएबल। और क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर में हम लोग समझे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया या मेंशन नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। फिर दूसरा वाला देखिए, अब इसमें बोला गया कि मेथी वांट दैट इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड 10% पर एनम। पर हम लोग तो पढ़े हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो सिर्फ 6% दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना तो 10% में होगा ना तो 5% में। अनीशा और पिपांसा क्या चाहती थी कि 5% दिया जाए, मगर हम लोग ऊपर पढ़े थे अगर पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट नहीं मैड है तो कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम का हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन में। तो यहाँ पे इसका मैं आंसर क्या लिखूँगा? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर will be paid at the rate of 6% पर एनम, ठीक है। उसके बाद में तीसरा वाला अनीशा और बिपांसा डिमांडेड टू शेयर प्रॉफिट रेशियो इन देयर कैपिटल अकाउंट। भाई अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड बनता है तो जैसे जैसे बंदा अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है ना उसी के अनुसार उनका प्रॉफिट शेयर किया जाता है। मगर प्रॉफिट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा, 1:1 होगा।
तो इसी प्रकार से, और यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हुआ था, मेथी इज़ नॉट इन द एग्रीमेंट विद दिस प्रपोजल। वो तो बात की बात है, पहले ही एक ही बात आप समझ जाइए, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 होगा, मतलब प्रॉफिट जो होगा इक्वली शेयर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, यहाँ क्या बोल रहा है, विपांशा बीइंग वर्किंग पार्टनर डिमांड ए पेमेंट ऑफ 10,000 पर एन मंथ एज रिम्यूरेशन फॉर विच अदर पार्टनर आर नॉट इन एग्री। वो सैलरी मांगा जा रहा है, और हम लोग पढ़े हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है या पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है तो क्या होगा, नो सैलरी विल बी गिवन टू द एनी पार्टनर। इसीलिए नो सैलरी या फिर रिम्यूरेशन इज पेबल टू एनी पार्टनर ओके। उसके बाद में फिर देखिए, अनीशा विड्रो कितना, 1 लाख फ्रॉम द फ्रीम फॉर हर पर्सनल यूज़, मतलब ये ड्राइंग अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। और विपाशा मेथी डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज फ्रॉम हर 6% पर एनम। आप बताइए क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय अनीशा विल नॉट बी चार्ज, चार्ज। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन, मेथी वांट टू इंट्रोड्यूस हर सन एज ए पार्टनर बट विपाशा ऑब्जेक्ट इट। अब देखिए, कोई भी न्यू पार्टनर को अगर एडमिट करना है एज ए पार्टनर इनटू द फेम, तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनका मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी है, कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बंदा ये एग्री नहीं है, इसीलिए हम न्यू पार्टनर को ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए न्यू पार्टनर कैन नॉट बी admitted without the consent of all partner, hence Methe's son cannot be admitted as a partner, ओके। देखिए, आज का टॉपिक अगर आप लोगों को अच्छा से समझ आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।